नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज हम दो ऐसे डेवलपमेंट डिकोड करने जा रहे हैं जो अलग अलग कॉर्नर से आए हैं, पर उनका सीधा इम्पैक्ट मुंबई के कॉमर्शियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट और आम लोगों के वर्क स्पेसेस, साथ ही रियल एस्टेट कॉन्फिडेंस पर पड़ सकता है। पहले अपडेट बॉलीवुड के रोशन परिवार से जुड़ी है। सुनैना रोशन का अंधेरी ईस्ट में एक नोटवर्दी कॉमर्शियल परचेस जिसने इंडस्ट्री का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पर क्या इस तरह के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से अंधेरी का कॉमर्शियल क्लस्टर और भी स्ट्रांग होता जा रहा है? और क्या इससे ऑफिस रेंटल डिमांड और इन्वेस्टर इंटरेस्ट पर एक नया ट्रेंड सेट हो सकता है? दूसरी अपडेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्पेस से आती है। एमटीके कैपिटल ने 4000 करोड़ का अपना सेकेंड फंड रेज कर लिया है, जिसका फोकस अब मुंबई से आगे बढ़कर पुणे, बैंगलोर और एनसीआर तक एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन ये एक्सपेंशन रियल एस्टेट क्रेडिट इकोसिस्टम, नए प्रोजेक्ट्स और डेवलपर्स के लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कैसे शेप दे सकता है? और क्या इससे एंड यूजर्स और बायर के लिए भी कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं अंधेरी ईस्ट के इस साइलेंट येट स्ट्रैटेजिक मूवमेंट को समझते हुए। ऋतिक रोशन, जो फिल्म जैसे वॉर, क्रिश और सुपर 30 के लिए जाने जाते हैं, उनकी फैमिली मुंबई रियल एस्टेट में काफी एक्टिव है। अब उनकी सिस्टर सुनैना रोशन ने 6.42 करोड़ में अंधेरी ईस्ट के वैद्य वेस्ट वर्ल्ड 1 एरोपोलिस बिल्डिंग में 2 कॉमर्शियल ऑफिस यूनिट्स परचेज किए हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पहला यूनिट 3.16 करोड़ का है, जिसका 1217 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया है, 2 कार पार्किंग स्पेसेस भी इंक्लूडेड है और 18.98 लाख स्टैम्प ड्यूटी के साथ 30,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे की गए हैं। दूसरा ऑफिस 3.26 करोड़ का है विद 1254 कारपेट एरिया, जिसमें 2 कार पार्किंग स्पेसेस भी शामिल है। इस डील पर 19.56 लाख स्टैम्प ड्यूटी और 30,000 रजिस्ट्रेशन फीस भी पे की गई है। दोनों ट्रांजैक्शन 24 नवंबर 2025 को रजिस्टर हुए थे। इस डील की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी बिल्डिंग में सुनैना के पेरेंट्स राकेश रोशन और प्रमिला रोशन ने पिछले हफ्ते ही 19.68 करोड़ में 5 ऑफिस स्पेसेस खरीदे थे। अंधेरी ईस्ट, जहां ये बिल्डिंग है, मुंबई का एक इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल हब है। यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो, जेवीएलआर, बीकेसी, पवई और गोरेगांव तक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिलती है। इसी एरिया में रिसेंट मंथ में सैफ अली खान और इलॉन मस्क स्टारलिंक इंडिया के ऑफिस डील्स भी हेडलाइन बन चुके हैं। और रियल एस्टेट के एक्सपेंशन की बात हो रही है तो एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है इस बार इन्वेस्टमेंट स्पेस से। क्या है ये 4000 करोड़ का मेजर फंड? चलिए जानते हैं अगली अपडेट में। एमटीके कैपिटल, जो रुस्तम जी ग्रुप के बैकिंग के साथ एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अपना सेकेंड फंड 4000 करोड़ सक्सेसफुली रेज कर लिया है। कंपनी के मुताबिक स्ट्रॉन्ग जनरल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स का पार्टिसिपेशन उनके पहले फंड के परफॉर्मेंस पर सॉलिड ट्रस्ट दिखाता है। पहले फंड का फोकस मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर पर था, लेकिन नए फंड के साथ कंपनी अब अपनी स्ट्रैटेजी नेशनल लेवल पर एक्सपैंड कर रही है, जैसे पुणे, बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर मेजर रियल एस्टेट कॉरिडोर्स को टारगेट करते हुए। कंपनी का कहना है कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और रियल एस्टेट सेक्टर का पॉजिटिव आउटलुक क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को और स्ट्रेंथन करता है। इसी प्लानिंग के साथ एमटीके कैपिटल डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप मॉडल में काम करेगा, प्रोजेक्ट के एक्विजिशन स्टेज से लेकर डेवलपमेंट जर्नी तक फुल सपोर्ट के साथ। फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर विनीता दलाल ने कहा कि सेकेंड फंड के थ्रू कंपनी अपना पार्टनरशिप ड्रिवन मॉडल नेशन वाइड एक्सपैंड करेगी। रुस्तम जी ग्रुप के सीएमडी बमन ईरानी ने भी बताया कि एमटीके कैपिटल का विजन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को हर स्टेक होल्डर के लिए विन विन मॉडल बनाना है। पहला फंड, जो 790 करोड़ का एमएमआर फोकस फंड था, 2022 में लॉन्च हुआ था और उसने एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ जैसे मां के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीता। ये फंड स्ट्रिक्ट अंडरराइटिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के साथ स्टेडी ग्रो कर रहा है। चाहे एमटीके कैपिटल
कैपिटल का 4000 करोड़ का सेकंड फंड हो, या पुणे, बैंगलोर या फिर एनसीआर जैसे टॉप सिटीज का नेक्स्ट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट साइकिल, इंडिया का रियल एस्टेट अब एक नए इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल आपसे भी है, अगले 3 से 5 साल में बायर्स और मार्केट के लिए सबसे बड़ा फर्क किस चीज से आ सकता है? ऑप्शन 1 सेलिब्रिटी और कॉर्पोरेट परचेस जो लोकेशन को इंस्टेंट अटेंशन देते हैं, या फिर ऑप्शन 2 एरिया का रियल कॉमर्शियल ग्रोथ जहां कनेक्टिविटी, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर असली फर्क लाते हैं। आपकी चॉइस क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब nobrokerage.com।